बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा शायद। तो ये जो रोड है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जगह मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा जहाँ पे। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ का नाम है बदनाल। बहुत सारी हमने कहावतें सुन रखी हैं यहाँ के कि जैसे कि रात को जब चलते हैं यहाँ पे दो रोड दिखते हैं, यहाँ पे दुल्हन चलते हुए दिखाई देती है या दूल्हा चलते हुए दिखाई देता है, कभी बिना सिर वाली दुल्हन, कभी बिना सिर। तो ऐसे यहाँ पे ये कुछ फैक्ट्स हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो यहाँ पे बहुत साल पहले एक इंसिडेंस हुआ था कि जो मतलब किसी की शादी हो रही। नमस्कार दोस्तों, तो सभी को मेरा राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरे सामने आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत रोड है, आज हरे भरे पेड़ों से ढका हुआ, बिल्कुल एक शानदार रोड, बिल्कुल किसी सांप की तरह लेटा हुआ जंगल में। तो इस रोड पे जो राइड करने का मज़ा है वो एक नेक्स्ट लेवल है। किसी भी राइडर की लाइफ में जो एक रोड होता है ना, वो काफ़ी मैटर करता है। मतलब टाइप्स ऑफ रोड होते हैं, ठीक है। तो हर रोड की एक अपनी एक अलग स्टोरी होती है, अलग एक फील होता है, ठीक है। जिसको राइड करने का जो फील है ना, वो सिर्फ एक राइडर ही ले सकता है। क्योंकि बाकी जैसे आप व्हीकल में ट्रैवल करते हो किसी गाड़ी में या बस में, तो उसमें चलो बस का तो एक अलग ही फील है, पर जो आप गाड़ी में ट्रैवल करते हो ऐसा लगता है कि आप किसी कैमरे से उस व्यू को देख रहे हो। पर जब आप बाइक से किसी रोड को ट्रैवल करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि आप उस जो जर्नी है आप उसको जी रहे हो। उसको ऐसा बिल्कुल रियल फील होता है, बिल्कुल रियलिस्टिक होता है। और सामने कोई विंड स्क्रीन नहीं, कोई बुलेट नहीं दिखता, सिर्फ आपके हैंडल बार और आपके बाइक की साउंड, उसकी एग्जॉस्ट साउंड मतलब, और जो नेचर। तो ये सब जो कंबाइन करके एक जो वो निकलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आउटपुट निकलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा जो फील देती है एक राइडर को। तो ये सब चीज़ें जो राइडर की ज़िंदगी में थोड़ा मैटर करती है। अगर आप सब में से कोई राइडर है तो वो बंदा इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता है। और अगर आप लोग राइडर नहीं हो तो कभी ना कभी आप भी इस चीज़ को समझोगे। अगर कभी आप राइड पे जाओगे, कभी ना कभी आप बाइक लोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ मैटर करती हैं। और अभी मैं आप सभी लोगों को इस जगह के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा शायद। तो ये जो रोड है ये जाता है नारकंडा को, मेरे घर से नारकंडा को जाता है, ठीक है। तो ये रोड जितना आपको खूबसूरत दिख रहा है, जितना सुंदर दिख रहा है, जितना वंडरफुल दिख रहा है, इसके उतने ही थोड़े से ये डेंजरस कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इसकी अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो जैसे देखो ये सामने मेरी रोड आ गया एकदम से। जो ये रोड है ना, ये यहाँ से आगे ये धंसा हुआ है, ये एक बड़ी दरार है। यहाँ से लेके आगे एक और दरार दिखेगी आपको सामने, तो वहाँ तक ये रोड धंसा हुआ है। तो बरसात के टाइम में क्या होता है, जब यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है तो सड़क धंस जाती है, पूरा पहाड़ धंस जाता है। ये देखो ये दरार है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें होती है पहाड़ों पे, मतलब शहर के लोगों को लगता है कि सब हमेशा अच्छा रहता है, सुकून, ये सब, वो तो सुकून की बात अलग है, पर यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें भी होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हैवी रेनफॉल होता है तो पहाड़ धंस जाते हैं, हमारे खेत धंस जाते हैं, सड़क तो चलो धंस ही जाती है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे पहाड़ों में। और दूसरा कि यहाँ पे काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। वो जगह मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा जहाँ पे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती हैं। और बाकी तो ये है कि यहाँ पे जानवरों का खतरा तो रहता ही रहता है, कभी भी आपको जानवर मिल सकता है, पर ऐसे दिन दिहाड़े तो नहीं मिलेगा, बहुत रेयर चांस है, रात में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो पर मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूँ, मुझे जो भी मज़ा आ रहा है ना इस बाइक को राइड करने का, इस लोकेशन पे ये जो बिल्कुल स्लीक से रोड है, ये जो कर्व्स आ रहे हैं ना, इसको लीन करने में जो मज़ा आ रहा है ना बाइक को, वो भाई नेक्स्ट लेवल है। अगर आप राइडर हो ना, इस चीज़ को आप बखूबी समझोगे, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ। और तो आप और देखो सामने गिद्ध दिख रहा है, शायद गिद्ध है। ये गिद्ध किसी मतलब मरा हुआ जानवर है, उसको खा रहा है, काफ़ी बड़ा गिद्ध है। तो ये सब थोड़ी आम बातें हैं यहाँ पे। और ये जो ऐसे कर्व्स आते हैं ना, जो आपको थोड़ा सा नाला टाइप, हमारे साइड नाला बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जब सर्दियाँ होती है तो बर्फ़ जम जाती है, ब्लैक आइस जम जाती है, बर्फ़ छोड़ो जो सुबह ओस पड़ती है वो तक जम जाती है, जिससे क्या होता है व्हीकल के स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो काफ़ी उससे भी दुर्घटनाएं काफ़ी होती हैं यहाँ पे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ के। और अभी थोड़ी देर में हम उस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं,
तो तब तक आप इस नेचर का आनंद लो, मतलब आनंद लो, मज़ा उठाओ, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको वहाँ पे। और एक चीज़ और है कि जहाँ पे अभी मैं पहुँच रहा हूँ इस जगह पे, यहाँ का नाम है टिक्कर, और यहाँ से एक रास्ता जाता है ताना जुब्बल लेक है, वहाँ पे नाग देवता का मंदिर है हमारे। तो ये वो जगह है, काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। ये जो राइट में जा रहा है ये ताना जुब्बल को जा रहा है। तो वहाँ पे हर साल काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो घूमने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टूरिस्टों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। और ये जो सामने आपको जगह दिख रही है, यहाँ से एक शॉर्टकट जाता है एक जगह को जहाँ का नाम है सिद्धपुर, जहाँ पे यहाँ से भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बर्फ़ है वो काफ़ी टाइम तक रहती है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो एक्टिविटीज़ होती है, स्कीइंग वगैरह होती है, रोपवे वगैरह है वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ की। तो चलो अभी मैं आपको मिलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तब तक आप इस नेचर राइड का मज़ा लो। दोस्तों ये है वो जगह जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ का नाम है बदनाल, ठीक है। और ये जो आपको जगह छोटा सा स्पॉट दिखा, यहाँ से 4 लोग, मेरे 4 दोस्त थे, उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ से गिर के एक्सीडेंट हुआ था, पहाड़ से टकरा के सीधा खाई में गई थी, तो उनकी वहीं पे मृत्यु जो भी है डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा था कि जो जगह जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है उतनी डेंजरस भी होती है। तो ये दिख रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है, सामने आपको दिख रहा है पूरा हरा भरा पहाड़ है, ठीक है। इतनी खूबसूरत जगह है, पर ये उतनी ज़्यादा ख़तरनाक भी है, और क्योंकि यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले से क्या होता है, जब से ये रोड बना है काफ़ी एक्सीडेंट होते आए हैं पुराने ज़माने से लेके। तो बहुत सारी हमने कहावतें सुन रखी है यहाँ के, कि जैसे कि रात को जब चलते हैं यहाँ पे 2 रोड दिखते हैं, मतलब कि एक राइट साइड में जा रहा है, एक लेफ़्ट साइड में जा रहा है, और जिसने राइट लिया वो फिर सीधा खाई में। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे कहावतें हैं। और जैसे कि रात को जो है यहाँ पे दुल्हन चलते हुए दिखाई देती है, या दूल्हा चलते हुए दिखाई देता है, कभी बिना सिर वाली दुल्हन, कभी बिना सिर वाला दूल्हा। तो यहाँ पे बहुत साल पहले एक इंसिडेंस हुआ था कि जो मतलब किसी की शादी हो रही थी, तो जो बारात थी वो यहाँ से गुजर रही थी और उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो तब से लेके ये यहाँ पे चला आ रहा है, और इस चीज़ को कम करने के लिए यहाँ पे एक मंदिर भी बनाया गया है, वो थोड़ा सा आगे बनाया है यहाँ पे, अभी आपको दिखने वाला है, ये मोड़ पे आने वाला है मंदिर। तो जय हो प्रभु, ये रहा वो मंदिर। तो ये मंदिर बनाया है यहाँ पे, मतलब इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ये कुछ फैक्ट्स हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। पहाड़ों में ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह, भूत प्रेत, ये सब वगैरह, क्योंकि देवी देवता को भी यहाँ पे ज़्यादा माना जाता है। तो जहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पे बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। और दूसरा कि जो जितना ये खूबसूरत पहाड़ हैं उतना यहाँ पे ये डेंजरस भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ी देर में नारकंडा पहुँचेंगे, तो आपको हम सीधा मिलते हैं अब नारकंडा में, ठीक है।
और दोस्तों ये रहा अपना प्यारा सा खूबसूरत सा नारकंडा शहर, बादलों से बातें करता हुआ। तो कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये हमारी मार्केट यहाँ की मेन रोड, मतलब बस स्टैंड यही है, और सामने है कंडा माता मंदिर। तो कुछ इस तरह का व्यू आता है यहाँ से। और ये जो सामने दिख रहा है आपको, साइड में लिखा है आई लव नारकंडा, जो कि ट्रेंडिंग है हर जगह का आजकल। मतलब यही चीज़ लिखा जाता है, आई लव डिम का फलाना जो भी है। और इसके बाद का जो व्यू है जो आपको सामने दिख रहा है, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है भाई लोगों। तो दिख रहा है आपको बिल्कुल आसमान से बातें करते हुए बादल, सॉरी पहाड़, ठीक है। और यहाँ से भी ये सड़क धंस चुकी है नीचे, तो पता ही है आपको। और ये नज़ारा भाई बिल्कुल दिल को छू जाने वाला। कभी आओ भाई तो फील करना इस नज़ारे को। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे, ठीक है, जल्दी से। और मिलता हूँ आपको एक जगह पे, तब तक आप इस नज़ारे का आनंद लो। और आपको जो सामने मोड़ पे डब्बे दिख रहे हैं ना, ये मधुमक्खी होते हैं। इनमें मधुमक्खियों को रखा जाता है। इस मौसम में सभी इन लोगों को, मतलब जो भी होता है, ये फ्लावरिंग का मौसम होता है। ये सभी प्लेन एरिया से जो हिल की ओर आते हैं मधुमक्खियों को लेके। तो इससे क्या होता है, अभी फ्लावरिंग का टाइम है, तो मधुमक्खियों को एकदम नेचुरल जो शहद है इकट्ठा करने को मिल जाता है। नहीं तो क्या करना पड़ता है, इनको चीनी डालनी पड़ती है वगैरह वगैरह, तो वो चीनी वाला शहद बन जाता है। पर अभी इनको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल एकदम जो भी फसलों की जो फ्लावरिंग हो रही होती है उनसे रस निकाल के बिल्कुल शहद बनाते, एकदम नेचुरल शहद बनता है, जिससे कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ये भी एक फैक्ट है कि जो फ्लावरिंग के टाइम में जब फसलें तैयार हो रही होती है पहाड़ों पे, तो मधुमक्खी पालने वाले जितने भी लोग हैं ये सारे पहाड़ों में आ जाते हैं इस टाइम पे। सारे तो नहीं, मतलब जो भी नज़दीक के लोग हैं वो आ जाते हैं। और इस सड़क देखो आप, ऐसा लगता है इसको देख के कि सीधा ये मोड़ काट के जो सीधा है स्वर्ग लोक में एंटर करेगी। तो ऐसे ऐसे फील आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों मैं फंस चुका हूँ अभी जाम में। दिख ही रहा होगा आपको सामने कितना ट्रैफिक है। ट्रैफिक का मीन्स ही गाड़ियों का नहीं, ये जो खूबसूरत सी गाय और भैंसे बछड़े उनके ये सामने से आ रहे हैं, इनका जाम। तो हमारे पहाड़ों में ऐसे प्यारे प्यारे जाम लगते हैं, ना कि शहरों के जैसे वो टॉन टॉन पॉम पॉम वाले गाड़ियों के जाम। सो ये जाम उस जाम से बहुत अच्छा है, इसमें ज़्यादा सुकून है उससे ज़्यादा। उसमें तो परेशानी, ऊपर से गर्मी क्या कुछ, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ अच्छी प्यारे प्यारे फैक्ट है पहाड़ों के, जो आपको शायद बताए भी होंगे लोगों ने, पर नहीं भी बताए होंगे, पर मैं भी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मोटो व्लॉगिंग शुरू किया तो मेरा काम तो ये है ही बताना, ठीक है। तो कभी आप आओ तो आराम से गाड़ी चलाए कि किसी मोड़ के आगे भी कहीं पे भी आपको ऐसे ही बेचारे बेजुबान पशु मिल सकते हैं। तो कहीं आप उनसे टकरा ना जाओ, उनको भी चोट ना लगे, आपको भी नुकसान ना हो। तो इसीलिए प्यार से आओ, प्यार से जाओ। और भाई लोगों यहाँ हो चुका है एक्सीडेंट। मतलब कैसे हुआ ये समझ नहीं आया, शायद बैक आ गई ऊपर से या क्या हुआ कुछ पता नहीं है। चलो ये सब भी आम बात है भाई, यहाँ पे पलटती रहती है गाड़ियाँ वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ मैं कह रहा था, शिलारू घाटी। यहाँ पे बना है मतलब हाईएस्ट हॉकी प्लेग्राउंड। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है राजीव गांधी हॉकी स्टेडियम, शिलारू में स्थित है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। और यहाँ का व्यू आप सभी लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है। नीचे प्लेग्राउंड, सामने पहाड़, इधर अपनी बाइक